नमस्कार, मैं रविश कुमार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट्स में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, डरा हुआ कुत्ता दुम दबाकर भागा। पूर्व यूएस रक्षा अधिकारी ने लगाई क्लास। तुर्की के बॉयकॉट के सवाल पर कन्नी काटने लगे कांग्रेस प्रवक्ता, वीडियो वायरल। भाजपा ने कसा तंज। भारत पाक सीजफायर में ट्रंप की भूमिका पर चुप्पी क्यों? पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस, जय हिंद का ऐलान। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के पास भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन, 10 हार्डकोर उग्रवादी ढेर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा अदालतों के पास इसका अधिकार है। 4 दिनों के संघर्ष में पाकिस्तान पर हावी था हिंदुस्तान, पाक को भारी नुकसान। एनवाईटी की रिपोर्ट में खुली पोल। भारत पाक तनाव के बीच चीन चल रहा नई चाल, बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचा ड्रैगन का खुफिया जहाज। कर्नल सोफिया पर बयान, मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज, एचसी ने दी थी 4 घंटे की मोहलत। भारत पाक मामले में शशि थरूर ने लांघ दी लक्ष्मण रेखा, कांग्रेस आलाकमान के नेताओं को हिदायत। घटर की भाषा बोली, अभी एफआईआर करिए, हो सकता है कल ना रहूं। मंत्री विजय शाह पर ऐसा भड़का हाईकोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़, कतार में कई मुस्लिम देश भी। जहां बनते थे नक्सलियों के हथियार, अब लहराया तिरंगा। कर्रे गुट्टा से नक्सल के खात्मे पर बोले अमित शाह। भारत में बंद होगी पाक के भाईजान की दुकान, ग्रुप सीडी के लिए ममता बनर्जी का ऐलान। देश की बेटियों का अपमान, सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री के बयान पर भड़का महिला आयोग। अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या? सीजफायर को लेकर ट्रंप के दावों पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज। चीन के बाद अब तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भारत ने कसी नकेल, टीआरटी वर्ल्ड का सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक। भारत की चीन के प्रोपेगेंडा पर डिजिटल स्ट्राइक, ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के एक्स हैंडल बैन। देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने बीआर गवई, बोले वादा नहीं काम करूंगा। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त, प्रीति सूदन की लेंगे जगह। ट्रंप ने फिर की जबरन सरपंच बनने की कोशिश, कहा भारत और पाकिस्तान साथ डिनर करें। फालतू काम करना बंद करो, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने चीन को भी दिया सख्त संदेश। अब बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे जयशंकर, भारत पाक तनाव के बीच विदेश मंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% ठिकाने तबाह, लड़ाकू विमान भी भस्म। ऑपरेशन सिंदूर की नई जानकारी। बिना उचित प्रक्रिया अपनाए हसीना की पार्टी पर लगा दिया बैन, भारत का यूनुस सरकार को सख्त संदेश। आज संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ में मामला। रक्षा निर्यात में 1 दशक में 24 गुना की ऐतिहासिक उछाल, भारत से 80 देशों ने खरीदे हथियार उपकरण। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को पड़ा भारी, बॉयकॉट का दिखने लगा असर। थल वायु नौसेना के शानदार तालमेल पर सीडीएस की मौजूदगी में मंथन, बंद कमरे में 30 मिनट तक हुई बात। अब थानों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, पुलिस के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे पीड़ित, पोर्टल ऐप लॉन्च। नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा
हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बेवजह सवाल खड़े न करें। भाजपा का कांग्रेस और विपक्षी दलों पर पलटवार। कांग्रेस को खटक रही शशि थरूर की बयानबाजी, कहा लक्ष्मण रेखा लांघ रहे सांसद। मुंबई में निकली तिरंगा यात्रा, फडणवीस ने लगाया नारा, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में नई पीपीपी नीति, आईटीआई के छात्रों को मिलेगा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण। फेल हो गए चीन और तुर्की के हथियार, पस्त हुआ पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकमान की एमपी भाजपा संगठन को फटकार, मंत्री विजय शाह का हो सकता है इस्तीफा। कांग्रेस ने संघर्ष विराम में ट्रंप की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा पीएम और विदेश मंत्री चुप क्यों हैं। पीवीके ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा वक्फ बिल पर केंद्र के जवाब में जरूरी तथ्य नहीं। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह का ऐलान, कहा 2026 तक कर देंगे नक्सलवाद का सफाया। तुर्की और अजरबैजान के लिए टिकट बुकिंग में आई 60% की कमी, पाकिस्तान का दिया था साथ। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को खुला समर्थन देने वाले तुर्की और अजरबैजान का हुक्का पानी बंद करना शुरू कर दिया है। जिन भारतीयों ने इन देशों की यात्रा के लिए बुक किए थे, उन्होंने अपने टिकट रद्द करने शुरू कर दिए हैं। मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता ने बताया कि बीते एक हफ्ते में भारतीय यात्रियों ने इन देशों के लिए काफी कम उत्साह दिखाया है। अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान टिकट के रद्द होने में 250% उछाल आया है। प्रवक्ता ने कहा, अपने देश के साथ एकजुटता और अपने सशस्त्र बलों के प्रति गहरे सम्मान के कारण हम इस भावना का मजबूती से समर्थन करते हैं और सभी को अजरबैजान और तुर्की की सभी गैर जरूरी यात्रा न करने सलाह देते हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म पर इन दोनों गंतव्यों पर पर्यटकों को जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सभी विज्ञापन और ऑफर पहले ही बंद कर दिए हैं।